जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News. आज हम बात करेंगे राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण विषय पर। वर्तमान समय में राजनीतिज्ञों की छवि धूमिल हो चुकी है। आज राजनीति में भ्रष्टाचारी एवं आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों की बहुतायत है। अगर हम एक नजर डालें 15वीं लोकसभा पर, तो हम पाते हैं कि 150 से अधिक सांसद आपराधिक छवि के हैं और 14वीं लोकसभा पर प्रकाश डालें तो इस गिनती में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर यदि हम उन सांसदों पर नजर डालें जो संगीन आपराधिक आरोपों में संलिप्त हैं, तो 14वीं से 15वीं लोकसभा इस गिनती में 31% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े अपने आप में दिल दहला देने वाले हैं। अगर हम यूपी जैसे राज्य पर नजर डालें, जहां वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां 189 एमपी आपराधिक छवि के पाए गए, जो पूरी यूपी असेंबली का 47% है। आज के दौर में कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आपराधिक छवि से परे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, इनेलो हो एवं अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। हमारे देश की संसद जो एक मंदिर समान है, उसमें अगर आपराधिक तत्वों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देश की नींव पूर्णतः खोखली हो जाएगी। प्रजातंत्र का उद्देश्य केवल समय समय पर चुनाव कराना नहीं है, अपितु देश को एक सुडौल संवैधानिक ढांचा देना व एक कारगर प्रशासनिक प्रणाली देना है, जो देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती रहे। लेकिन सच्चाई आज इस दौर से कोसों दूर है। आज देश को फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि सशक्त छवि के नेताओं की जरूरत है, जिनके कार्य एवं उद्देश्य ही देश की नींव को मजबूत करना और उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाना था। उनकी छवि पूर्णतः देश के लिए समर्पित थी। लेकिन आज राजनीति का स्तर काफी गिर चुका है। अब ऐसा लगता है कि आज के राजनीतिज्ञों की सोच कुर्सी, पैसा और ताकत हासिल करने तक ही सीमित रह गई है। तो क्या है आज के राजनीतिक हालात? राजनीति में बढ़ती आपराधिकता पर कैसे लगाया जा सकता है अंकुश और कैसे होगा इन समस्याओं का समाधान? यही है आज की चर्चा का विषय। Good evening viewers and welcome to yet another debate on Issue Tonight. Today we are proud to say that India is the largest democracy in the world, and with the 73rd and 74th amendments on Panchayati Raj, we can also boast of being the most representative one. But the big question is, can we lay claim to being the greatest democracy too? The ever-increasing criminalization of a political class is a big worrying factor today. It not only nullifies the constitutional safeguards of democracy, but is also destroying and making a mockery of the very fundamentals that a democracy is based on. It's making the executive bias, thwarts the press, and even threatens the judiciary at times. Our constitution seeks to provide free and fair elections, but the fact remains that today all means other than free and fair are employed to fight and win elections. Money power, muscle power and corrupt practices are all used ashamedly. Violence, rigging, even booth capturing is rampant during elections. Goons and criminals are hired to subvert political rivals. Getting to the corridors of power seems to be the sole criteria today. Everything revolves solely around keeping oneself in the power seats once attained. This malice not only is any one political party specific, it has spread its tentacles comprehensively right across the board. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, यही रहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन आज हमारी इस डिबेट का इशू। और हमारी इस डिबेट में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एस.सी. अरोड़ा, डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MDU। कांग्रेस से हैं श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा, बहुजन समाज पार्टी से श्री राजकुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री प्रदीप जैन, इंडियन नेशनल लोक दल से श्री धर्मपाल मकड़ोली, हरियाणा जनहित कांग्रेस से श्री योगेंद्र नाथ मल्होत्रा एंड प्रोफेसर O.P. वधवा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, Pandit Nekiram College. I really would like to start off and kick off in fact today's debate with a few statistics that are very horrifying in themselves. In the 15th Lok Sabha election held in 2009, 8,070 candidates
took part from 369 parties. 333 parties out of those did not win even a single seat. 36 parties won one or more seat and 19 parties with 3 or less MPs in the parliament. Now, और अगर हम एक नज़र डालें 2004 के इलेक्शंस में, जो पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे 128 ऐसे एमपी थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। 2009 में ये संख्या बढ़कर हो जाती है 150, यानी कि 17% का इंक्रीज। और वहीं अगर हम एक नज़र डालते हैं उन एमपीज पर जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो वो 2004 में गिनती थी 55, जो 2009 में बढ़कर हो जाती है 72, यानी अगेन वी हैव इंक्रीज हियर ऑफ ऑलमोस्ट 31%। हुड्डा साहब, मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज यू आर द पार्टी इन द सेंटर एंड इफ द पार्टी awakens somehow to these horrifying stats and figures and what the phases that the country is going through, I'm sure you are in the best position to take action on them. हुड्डा साहब, एक चीज मुझे आप बताइए कि जो ये एक बढ़ता दर है क्रिमिनलाइजेशन का हमारे पार्लियामेंट में, मैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं उन पे बाद में आऊंगा, तो डोंट यू थिंक अ स्टेज वुड कम व्हेन द पार्लियामेंट वुड बी 100% occupied by criminals and goons? I mean, people, Huda Sahib, start idealizing these people one day. If this is the way to come to power, this is the way to, get intoxicated in the power corridors, then what is going to happen? I mean, the country would get completely hollowed out. ये समस्या अकेले कांग्रेस पार्टी की नहीं है, सभी पार्टियों की है। और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में मैक्सिमम क्रिमिनल इलेक्शन जीत के आते हैं। और हुड्डा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दो राज्य ऐसे भी हैं, और खास तौर पे यूपी, जो पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा एमपी देता है। हाँ, 80 एमपी हैं वहां से, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये इस पे बड़ा भारी गहन चर्चाएं हो रही हैं, हर लेवल पे चर्चाएं हो रही हैं। हमारे इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर SY कुरैशी जी, जो कभी हरियाणा से संबंधित थे, हरियाणा के IAS अफसर थे, उन्होंने भी बार बार कहा कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाए जो लोग जिनके ऊपर केस चले हुए हैं जी। लेकिन आज एक आदमी के ऊपर केस चल रहा है, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते आप, आरोपी कह सकते हो उसको। हुड्डा साहब, either the glass is half full or it is half empty. It depends on the way you look at it. मेरा इसमें ये मानना है कि अगर आप, जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं होती, he is not sentenced by the court of law to jail, he is allowed to stand in the पार्लियामेंट। ये तो आपका संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हुड्डा साहब, if the मूर्ति उठानी कह रहा है हुड्डा साहब, ये तो things are not working out, then the संविधान has to be changed somewhere down the line. Constitutional changes होते हैं and onus is on the ruling party today. इसीलिए मैं आपसे ये सवाल आज उठाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं कि until and unless the fellow is proven innocent by a court of law, he should not be allowed to stand in the elections. प्रोफेसर अरोड़ा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो हुड्डा साहब ने ये बात कही कि ये जो समस्या है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लकूना। हाँ, ये जो समस्या है वो सिर्फ किसी एक पार्टी तक नहीं है और किसी एक राज्य तक नहीं है जी। बिल्कुल सहमत हूं। और आपने भी एक बात कही कि अगर इस तरह से ये प्रवृत्ति चलती रही तो कल को जो है सारे ही क्रिमिनल्स मिलेंगे। यहां तक भी कहा जाता है कि क्या होगा कि कल को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन बन जाएगी इसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए। क्रिमिनल नहीं है तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, ये स्थिति भी आ सकती है। स्थिति अरोड़ा साहब ये है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, अगर वो दमखम रखता है, वो पावर रखता है कि वो उस पार्टी को एक सीट दिला सके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, पार्टीज मेक अ बी लाइन टू ग्रैब होल्ड ऑफ हिम समहाउ। They don't give a damn कि अगर वो बंदा का रिकॉर्ड क्या है, उनको मतलब बस सीट चाहिए। पंकज जी, हमें इसके कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कारण ये है कि आज हमारा जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। Is it being misused? और देखो, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो आज हमारी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, उर्दू में ये कहा जाता है कि जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करना चाहता है। सत्ता को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि उसको बहुमत मिलना चाहिए। और वो बहुमत कैसे प्राप्त करे, क्वेश्चन ये है। और पहले एक दलीय प्रणाली थी, एक पार्टी को बहुमत मिल जाता था। अब जो है हम देखते हैं कोलिशन एरा शुरू हो गया है, और कोलिशन एरिया की बड़ी ही विचित्र बात दिखाई देती है। अब देखिए, ऐसा यहां पर क्या होता है कि एक पार्टी है
और मान लो 5 पार्टी है और पांचों में कोई भी किसी को भी बहुमत नहीं मिला, एक तरह से पांचों फेल हो गई जी। और ये पांचों फेल होके एक आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और मेजोरिटी कह के हम पास हो गए। हाँ, क्या 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 मैं जो कहना चाहता हूं, क्या ये स्थिति, क्या कल को बच्चे भी हमें ये कहें कि हम 5 बच्चे हैं, हमारे 10-10 12-12 नंबर हैं, हम आपस में मिल जाते हैं और मिलकर जो है इसको हमें पास कर दिया जाए, तो क्या पास कर दिया जाएगा? पहली बात। दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूं कि अब उनको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी के लिए उन प्रत्येक राजनीतिक दल का एक ही ध्येय है कि किसी तरीके से ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट दिया जाए जो सीट निकाल सकता। ये पहली कंडीशन है, तो उसके लिए नैतिकता का कोई प्रश्न सामने नहीं आता है। तो आज की जो सिस्टम है, मैं किसी पार्टी को दोषी नहीं मानता, मैं इस सिस्टम को, व्यवस्था को दोषी मानता हूं। This problem, as far as the statistics go, is comprehensive. It is across the board. अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो 116 में से 42 MPs पे क्रिमिनल चार्जेस हैं. That is almost 36% of the पार्टी स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो वो भी आते हैं तकरीबन 21% पे. समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूं, एंड आई वुड हैव लव टू हैव समबडी फ्रॉम समाजवादी पार्टी इन द, बिकॉज अभी रिसेंटली जो अखिलेश यादव जी ने यूपी में इलेक्शन जीता है, वो दैट इज अ फार्स एज फार एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज कंसर्न. और अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो उसमें भी तकरीबन 28.57% क्रिमिनल्स. भारतीय जनता दल 28.57, अगेन लालू प्रसाद जी के कहने क्या, उनकी पार्टी के 75%, 3 out of 4. तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है, मैं जैन साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या मेलिस जो है ये इतना फैल गया है कि किसी पार्टी को नहीं दिखता क्या हो रहा है. नोबडी इज, नो वन सिंगल पार्टी इज रेडी टू कम एंड टेक द ओनरशिप एंड स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स अराउंड. जैसा भी चर्चा में आया जी, राजनीति का अपराधीकरण एक चिंताजनक विषय है जी. इसमें संविधान और चुनाव सुधारों की भी आवश्यकता है जी. और सभी राजनीतिक दल इसमें मिलजुल कर पहल करें जी. तो मैं समझता हूं कि जल्दी और ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे. लेकिन एक बात जो कही जा रही कि जब एक दलीय प्रणाली थी या एक दल को बहुमत मिलता था जी, और आज गठबंधन का दौर है, गठबंधन की भी अपनी कई परिस्थितियां हैं, मैं इससे सहमत हूं. लेकिन आज जैसा भी प्रोफेसर अरोड़ा कह रहे थे कि सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग इकट्ठा हो गए हैं, यह चिंता की बात है. जब अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को सत्ता के अंदर सम्मान मिलने लगेगा तो मैं समझता हूं कि आने वाला दृश्य और भी ज्यादा भयानक होगा जी. जिस बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जी, और वहां के जो आपराधिक छवि वाले राजनीतिक दल हैं, वो सब लोग आज केंद्र में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं. समर्थन आखिर हमें किस कीमत पर चाहिए? सत्ता सब दलों को चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग ना, मतलब लेकिन उसकी कोई सीमाएं अपने को तय करनी होगी जी. और मैं इसको आर्थिक, नैतिक